नमस्कार दोस्तों, दुनिया में कई सारे रिपोर्ट आते रहते हैं जिस रिपोर्ट में भारत और इजराइल को एक ही श्रेणी में रखा जाता है। भारत भी जिहादियों से परेशान है, इजराइल भी जिहादियों से परेशान है। भारत भी आतंकवादियों से परेशान है, इजराइल भी आतंकवादियों से परेशान है। भारत भी पाकिस्तान नामक कीड़ा से परेशान है, उधर इजराइल भी तमाम इस्लामिक देश से परेशान है। खासतौर पे ईरान हो गया, खासतौर फिलिस्तीन हो गया, आसपास में जो भी देश है सबसे परेशान है। भारत भी पाकिस्तान से 3-4 बार युद्ध लड़ा है, सब युद्ध में पाकिस्तान को हराया है। इजराइल भी इस्लामिक दुनिया से 3 बार युद्ध लड़ा है, हर एक युद्ध में उसे केवल हराया है। यानी कि दोनों का समस्या बिल्कुल सेम है। भारत को भी ओआईसी रोज धमकी देता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। ओआईसी कंट्री भारत को बर्बाद करने का धमकी दे रहा है पिछले 50 सालों से। इजराइल को भी रोज ओआईसी का 57 मुस्लिम कंट्री धमकी देता है। इतना ही नहीं, भारत को भी यूनाइटेड नेशन हमेशा ज्ञान देता है, ऐसा करो वैसा करो, ह्यूमन राइट के बारे में खूब समझाता है। इजराइल को भी यूनाइटेड नेशन रोज कोई न कोई ज्ञान देता है। दोस्तों, दोनों का समस्या सेम है, कह सकते हैं कि इसीलिए कहते हैं ना, इजराइल और भारत आज एक ही मंच पे खड़ा है। दुनिया जानता है कि इजराइल भारत को अलग कोई कर ही नहीं सकता। दोनों का एक ही सपना है, वो है आतंकवादियों से लड़ना। आप बोलेंगे हम ये क्यों बोल रहे हैं? हाल ही में भारत के विदेश मंत्री दोस्तों ओपनली कहा था कि हमारा आज दुनिया में सबसे अधिक विश्वासी ट्रस्टेबल जो मित्र है ना, वो केवल इजराइल है। दोस्तों, ऐसा क्यों कहा? आप जानते हैं, आज से केवल 1 महीना पहले रसिया के राष्ट्रपति पुतिन ने ओपनली कह दिया था कि अब हमारा सबसे विश्वासी मित्र कौन है? वो है चाइना है, शी जिनपिंग है। दोस्तों, रूस ने कहा कि भारत उसका विश्वासी मित्र नहीं रहा, तो हमारे पास मौका था हम भी जवाब दे। और हम लोगों ने क्या कहा? भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा सबसे विश्वासी मित्र अब इजराइल रहा। रसिया तो बिल्कुल ही धोखेबाज के रास्ते जा चुका है, पता नहीं वो किधर जाएगा, कुछ उसका था पता नहीं है। अब आप बोलेंगे आखिरकार हम इतना कहानी क्यों बता रहे हैं? दोस्तों, आप जानते हैं कल ही भारत का जो आर्मी चीफ है MM नरवणे जी, वो इजराइल के दौरे पे गए हुए हैं और 5 दिन का दौरा है। और ये 5 दिन में दोस्तों कई सारे बहुत बड़े मीटिंग होंगे जिसे पाकिस्तान और चीन में हरकत मचना है। दोस्तों, आप बोलेंगे कैसे? ऑलरेडी पाकिस्तान बोल चुका है कि भारत अब इजरायली मॉडल अपना चुका है। जब से मोदी आया तब से इजराइल के रास्ते जा रहा है। दोस्तों, इस तरह की बातें ऑलरेडी कई बार हो चुका है। अब की बार दोस्तों, पाकिस्तान को तो हम लोग ऑलरेडी साइड कर चुके हैं, अब चीन पे चर्चा होगा। आप बोलेंगे क्या चर्चा होगा? देखिए दोस्तों, एक बार जान लीजिए, इजराइल किसी भी सूरत में चीन का साथ नहीं देगा। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, दुनिया में आज 164 देश है जो इजराइल का समर्थन करता है, इजराइल को एक देश मानता है। ओआईसी कंट्री से देश नहीं मानता। यानी कि दुनिया का जो 57 मुस्लिम कंट्री है ना, उसमें से 50 मुस्लिम कंट्रीज तो इजराइल का देश एक मानता ही नहीं है। सिंपल से बात करें तो इजराइल जो आज जीवित है ना, वो अमेरिका बदौलत, अमेरिका ने उसे हर जगह से मान्यता दिलवाया है। दूसरी ओर भारत ने भी इजराइल को कई देशों से मदद दिलवाई, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका। दोस्तों, भारत ने कई सारे देश से इजराइल को मान्यता दिलवाया है, खुद भी दिया। कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका इजराइल को हर मंच पे सपोर्ट भी करता है, और यही कारण कि इजराइल भारत के लिए हमेशा सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यहाँ पे एक फैसला था कि क्या युद्ध होगा तो चाइना के तरफ इजराइल जा सकता है, क्या युद्ध होगा तो इजराइल शांतिपूर्वक बैठेगा या फिर भारत का समर्थन में आएगा। दोस्तों, ये पहले समझिए। देखिए, अगर भारत चीन में युद्ध हो जाए या फिर चाइना अमेरिका में युद्ध हो जाए, दोस्तों इसके साथ देखेंगे तो रसिया चीन अमेरिका में युद्ध होगा ना तो फिर कूद जाएगा। लेकिन भारत चीन में युद्ध होगा ना तो रसिया यहाँ पे बहुत सोचेगा कि किधर जाए, चीन के साथ जाए या भारत के साथ जाए। और दोस्तों, आप देखेंगे कई हद तक रसिया चीन को फायदा पहुंचाएगा, जैसे गलवान घाटी हुआ। दोस्तों, रसिया कुछ नहीं बोला, दोस्तों कह सकते कि रसिया के मुंह में लड्डू जम गया, कह सकते कि रसिया विश्वासी नहीं रहा। लेकिन इस केस में इजराइल जानता है कि हमारा सबसे पुराना मित्र अमेरिका है, भारत है। अगर इसका साथ हम छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? हमें ऑलरेडी रसिया खा जाएगा, चीन हमें ऑलरेडी बर्बाद कर देगा। दोस्तों, इजराइल का मजबूरी भी है, क्योंकि चाइना का और रसिया का नीति क्या है? वो ऐसी कंट्री का सपोर्ट करना। ऑलरेडी रसिया ओपेक कंट्री के साथ मिलकर तेल का भाव बढ़ा रहा है, और ऑलरेडी चाइना क्या कर रहा है? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ तक कि ईरान। दोस्तों, ईरान में $400 बिलियन चीन खर्च करेगा। कह सकते हैं कि ईरान में जगह जगह सड़कें बनाएगा, एयरपोर्ट बनाएगा, रेलवे बनाएगा। और इजराइल को दोस्तों ये बहुत चिढ़ रहा है। इजराइल बोल रहा है कि अगर
चीन ऐसा कर देता है ना ईरान में, तो ईरान बहुत आगे निकल जाएगा, फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। तो कह सकते हैं कि चीन इजराइल के तमाम दुश्मन को मौजूद कर रहा है, इसीलिए ये श्योर है कि इजराइल कुछ भी हो जाए लेकिन भारत के साथ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि ये हमारा सबसे विश्वासी मित्र है। अब आप बोलेंगे तो आखिरकार MM नरवणे जी जो गए हुए इजराइल, उससे क्या फायदा होने वाला है, क्या मकसद है? दोस्तों पहला मकसद तो यह है कि भारत चाहता है कि इजराइल हर वो संस्था ज्वाइन कर ले जहाँ पे भारत ऑलरेडी ज्वाइन हुआ है। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में भारत ने इजराइल को इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ज्वाइन करवाया था। दोस्तों हाल ही में इजराइल का PM नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि मोदी जी हमारे यहाँ सबसे लोकप्रिय नेता है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, कह सकते हैं कि दोनों अब बिल्कुल ही खुल के बात कर रहा है, ओपनली भाई जैसा बात कर रहा है। ये बात दोस्तों आज से 40 साल पहले सोवियत संघ के साथ भारत का होता था। अब दोस्तों इजराइल भी कहता है कि भारत सरकार हमें मौका दे, हर 6 महीना पे, हर साल भर में कम से कम हम लोग अपने आर्मी को एक दूसरे का तमाम जो भी टेक्निक है शेयर करेंगे। भारत के पास जो भी टेक्निक है आर्मी के पास, या फिर भारतीय सेना में जो भी खासियत है वो हमें दे दे, और इजराइल का जो खासियत है किस प्रकार से आतंकवादी को ठोकता है वो भारत को हम देंगे। यानी कि तमाम वो खुफिया बातें या फिर जो भी लेना है इजराइल से भारत ले सकता है, और भारत से इजराइल ले सकता है। यानी कि दोनों खुल के अब बैटिंग करना चाह रहा है। सिंपल सी बात कहे तो जितना क्लोजनेस भारत अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, उतना इजराइल भारत में अब होने वाला है। हाल ही में सिपरी का रिपोर्ट आया था, भारत इजराइल से बहुत ज़्यादा हथियार खरीद रहा है, नंबर 3 पे आ गया है। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे आज भी रूस है, नंबर 2 पे भारत का जो हथियार खरीदने वाला देश है वो है फ्रांस है। दोस्तों नंबर 3 पे इजराइल है। भारत सबसे अधिक हथियार किससे करता है? रसिया से, फिर फ्रांस से, फिर इजराइल से। तो ये जो संबंध है ना ये मजबूत हो रहा है। देखेंगे भविष्य में तो भारत नंबर 2 पे जा सकता है, फिर बाद में नंबर 1 पे जाएगा, इजराइल से हथियार खरीदेगा। पता क्या होगा? इजराइल भारत को तमाम टेक्नोलॉजी शेयर कर, क्योंकि इजराइल को पता है हमारा टेक्नोलॉजी अगर भारत के पास गया तो हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि हम जिसे ठोकते हैं जो हमारा दुश्मन है वही भारत का दुश्मन है। हम लोग का एक ही मकसद है, वो है आतंकवादी को खत्म करना। दोस्तों इजराइल भारत को तमाम टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए राजी है। और आप देखेंगे भविष्य में दोस्तों आने वाले 5 साल बाद यानी कि 2026-27 देखेंगे भारत इजराइल दोस्तों दोनों एक ही मंच पे, खासतौर पे जो भारत का फैसला होगा वही इजराइल का फैसला होगा, जो इजराइल चाहेगा भारत वही चाहेगा। यानी कि दोनों दोस्तों मिल के अपना डिसीजन देगा। और देखेंगे तो हाल ही में भारत ने एक नया क्वाड बनाया है जिसमें भारत खुद है, इजराइल को रखा है, और UAE को रखा है, अमेरिका को रखा है। यानी कि भारत इस क्वाड के माध्यम से इजराइल, UAE और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा व्यापार करेगा, और ख़ासतौर पे जो भी छोटे मोटे गरीब देश है सबको भारत सहयोग करेगा। खासतौर पे अफ्रीकन कंट्री हो गया, गल्फ में जो भी देश है सबको चीन से निर्भरता खत्म करेगा, और भारत, UAE, इजराइल मिलके, अमेरिका मिलके एक इतिहास बनाने वाला है। इसीलिए चाइना पाकिस्तान में हरकत मचना तय है।